गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। हम लोगों ने चैप्टर 3 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 भारत की नदियां एवं अफवाह प्रणाली। ठीक है कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है और वो किस प्रकार प्रवाहित होती है। नदियों के बारे में सभी जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और पवित्र नदी जो है गंगा नदी है। दक्षिण भारत में भी एक नदी बहती है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जीवन दायिनी और प्रमुख नदी महानदी को माना जाता है। साथ ही साथ जो है उन्हें उसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है। नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्र, झील, झरने या हिमनद से होता है। जैसे गंगा नदी, हिमनद मतलब ग्लेशियर। गंगा नदी का जन्म जो है ग्लेशियर से, गंगोत्री से होता है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से जो है गंगा एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है। बाद में उसकी सहायक नदियाँ उसके साथ मिलती जाती है। तो इस प्रकार नदियों का जन्म जो है पर्वत पादीय क्षेत्रों, झरनों या कगारों के माध्यम से जो है नदियाँ सरिताओं का जन्म होता है। बाद में धीरे धीरे अन्य नदियों के मिलने से वो बड़ा रूप ले लेती है। जब वर्षा होती है तो जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है। अधिकांश जल पृथ्वी की सतह पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है। आपने देखा होगा कि नदियाँ धरातलीय ढाल के अनुरूप ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर बहती है। ठीक है। नदियों का जो प्रवाह है वो कैसे होता है कि टॉप से बॉटम की ओर, ऊंचाई से जहाँ पर ढाल होता है उस दिशा में नदियाँ जो है प्रवाहित होती है। ठीक है ना। प्रारंभ में नदी की धारा पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे अन्य सहायक नदियाँ मुख्य नदियों से मिलती है, नदी में जल की मात्रा बढ़ती जाती है एवं नदी चौड़ी होती जाती है। बिलासपुर में भी एक नदी है, अरपा नदी। अरपा नदी का जन्म जो है खोडरी की जो पहाड़ी है, खोडरी खोंगसरा की, उस पहाड़ी से जो है अरपा नदी प्रवाहित होती है। जितनी भी नदियों का जन्म जो होता है वो पतली धारा के रूप में होता है। ठीक है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। साथ ही साथ वहाँ पर सोन नदी का भी उद्गम है। हेम नदी जो है सिहावा पर्वत से निकलती है। ठीक है ना। शिवनाथ नदी जो है पानबरस की पहाड़ी से आती है। तो ऐसी ऐसी नदियों का जो जन्म है वो छोटी सी धारा के रूप में होती है। बाद में जो है उसमें अन्य सहायक नदियाँ मिलती जाती है, जिससे उसके जल स्तर में वृद्धि होती है और उसका आयतन भी बड़ा होते जाता है। ठीक है। धरातल पर बहने के अतिरिक्त वर्षा का कुछ पानी भूमि के अंदर रिस कर अंदर ही अंदर बहता रहता है। वहीं भूमिगत जल स्रोतों के रूप में पृथ्वी की सतह पर नजर आता है। ठीक है। नदियों का जल जो धरातल पर प्रवाहित होता है, उस धरातलीय जल का जो कुछ हिस्सा है वो बहते बहते ही जो है भूमि के नीचे क्या होता है, रिश्ते रहता है। रिश्ते रिश्ते रहने के कारण क्या होता है, जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है और इसे जो है हम भौमिक जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर के रूप में जो है हम इसको प्राप्त करते हैं। इसी भूमिगत जल स्रोतों से मुख्य तथा सहायक नदियों को जल मिलते रहता है। प्रायः पर्वतीय स्थानों से अधिकतर नदियों का उद्गम होता है। जहाँ से नदी निकलती है उस नदी का उद्गम और जहाँ नदी का अंत होता है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है। जिन नदियों से, जहाँ पर से नदियाँ निकलती है उसे उद्गम कहते हैं और जहाँ पर वो विलीन होती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। जैसे उत्तर भारत से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जो है पूर्व में जाकर समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो वो वहाँ पर अपना मुहाना है। कुछ नदियाँ जो है अरब सागर में भी गिरती है। मैंने एक और बात अभी बताया था कि अधिकांश नदियाँ जो है वह अपने ढाल के सहारे बहती है, अर्थात ऊंचाई से जो है नीचे ढाल के सहारे वो आगे बढ़ती है। लेकिन नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो अपने ढाल के विपरीत बहती है, अर्थात अधिकांश नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो ये उल्टा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वहाँ पर जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वे अधिकांश नदियाँ जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। उद्गम से मुहाने तक नदी की अवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। जहाँ पास नदी निकलती है और जहाँ पास जाकर वो विलीन होती है, समाप्त होती है, समुद्र में मिलती है, उस सफ़र को जो है नदियों की 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि भाई हमारे यहाँ जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी है, उसके अलावा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये सभी नदियाँ जो है उत्तर भारत से निकलती है और जाकर जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्म सॉरी
रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और सतलज, सिंधु, ये ऐसी नदियां हैं जो उत्तर भारत से निकलती है और पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिलती है, जिसमें सिंधु एक ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, इसलिए जो है अधिकांश हिस्सा जो है सिंधु नदी का जो है पाकिस्तान में प्रवाहित होता है, इसलिए गंगा की भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा को माना जाता है। ठीक है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है भारत से निकलते हुए जो है आगे जो दूसरी उसमें जो है प्रवाहित होती है। इस वजह से जो है गंगा जो है सर्वाधिक लंबी नदी मानी जाती है। नदी को जो है हमने 3 भागों में बांटा है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंतिम अवस्था। तो इसके बारे में जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।